पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ी तक की आपकी मुक्तिदायक यात्रा में हम भी शामिल होना चाहते हैं, ताकि हम क्रूस के पुण्य फलों से वंचित न रहें। हमारी जीवन यात्रा में हम भी आपके समान परम पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आमीन। बाकी इच्छा स्वीकार कर, कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पहला विश्राम। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। आपने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राण दंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी।
दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र करते हैं। वे उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाते हैं, कांटों का एक मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेक कर वे यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते हैं। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे यीशु के कंधे पर क्रूस लाद देते हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि क्रूस पर ही टिकी हुई थी। वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाएं। आपके अपराध प्रेम के लिए धन्यवाद देकर हम आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपकी शक्ति पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपकी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कीजिए कि मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित न होऊं, बल्कि निडर होकर उस पर ईमानदारी से चल सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। निर्बल को सहारा देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसायाह ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस
दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी।